जब वहाँ उसकी पेन महसूस हुई कि है तो बाप, फील हो रही अपनी कमी, वो भी मिस कर रहा है, चाहे जो भी दिखा रहा है इस वक्त, लड़ रहा है, बेटे को डांट रहा है, जिद पे है, अक्कड़ है उसके अंदर, लेकिन वो भी अपने बेटे को मिस कर रहा है और उसको शादी में होना था, चाहता था और वो इंतज़ार में है कि मेरा बेटा आके मुझे लेके जाएगा। बेटा ये सोच रहा है कि मेरा बाप आएगा, मेरी शादी का दिन है, कैसे हो सकता है वो ना बदल गया कि यार ये तो अंधा हो गया, मोहब्बत में मैनिपुलेट हो रहा है और वहाँ पहुँच गया कि जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं इसको मिल रहा। लेकिन वो प्यार करता है अपने बेटे से, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत हर्ट हुई थी कि भाई क्यों उसने अपने बेटे को ऐसे किया है, क्यों धक्का दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। इंतजार और वो कह भी रहा है कि नहीं अभी वो लेने आ जाएगा, मुझे लेने आ जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसे देखें। तो वो भी अब उसकी भी बस हो गई है। तो प्यार है, फंस गई है बस ये फैमिली बहुत बुरे चक्कर में बस। नादिया का इंतहाई जज्बाती रिव्यू बिस्मिल का। मैं समझ रहा था कि विद फुल ऑफ लाफ्टर होगा, ये तो ऑलमोस्ट शी वाज क्राइंग। या इट वाज इमोशनल, इट वाज आई फेल्ट इट। चलो वेरी गुड। नादिया के अंदर भी एक टीटी रहता है। हाँ यार पता क्या है, हम माँ के तो आपने टीटी का दुख फील माँ के किया। तो इमोशंस दिखाते हैं, माँ का बाप का बहुत कम होता है कि इतनी खूबसूरती के साथ दिखाया जाए कि बाप के अंदर भी दिल है भाई, वो भी उसको भी फील होता है, उसको भी दुख होता है। वो होता है, जैसे तो बीमार हो जाता है, रिग्रेट, ये बड़ा कम हम ड्रामों में दिखता है। दैट्स द तो बददुआ। जी एक अहम अनाउंसमेंट करते चले, मैं और मैया जी सब फ्लू का शिकार हैं। अगर आपको Sorry, आवाज आ जो रही है बैकग्राउंड स्कोर दिया ना मैंने माइक के ऊपर हाथ रख के आई हैव बीन ब्लोइंग माय नोज। बहुत प्यारे वो साउंड मैं भी हूँ ना, खाली मैया जी नहीं है, मैं भी हूँ। चलो दोनों ये एलर्जीज हैं। एलर्जीज आपको पता है, वेदर चेंज हो चुका है, लेकिन ड्रामों का रिव्यू तो करना है क्योंकि ड्रामे तो शो मस्ट गो ऑन। या 7.5 नादिया। मुझे लगता है राइटर ने असद और उसकी माँ की जो स्टोरी है और असद को किसी ख़ास लम्हे के लिए रखा है, किसी ख़ास पॉइंट पे स्टोरी में आएगा, वो पता नहीं मुझे कब भी आएगा। लगता है, हाँ, लेकिन 100% कहीं ना ना, कहीं 100%। उसने आना है। कितने एपिसोड हो गए? खैर से 28, अब तक तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आएगा। मैंने आपको क्या कहा था, ये ट्रैक कौन सा ट्रैक है? मेरा क्या था, अर्जुन आएगा, तो आई ये थिंक वो वही लास्ट है। टाइम एडिट में निकाल दिया था। ठीक है। करण अर्जुन आएगा, तो ये असद भी आएगा। 30 एपिसोड हैं, 30 के हिसाब से इनके 30 सीन शूट हुए हैं, अगर समझे हम 30 एपिसोड इस ड्रामे के। तो असद के ना हर एपिसोड के हिसाब से एक सीन है। जैसे वो नहीं होता बिद में, वो होता है छुआरे होते हैं, एक सुपारी होती है, एक वो जो छुआरा नहीं होता रखना होता है पैकेट में ताकि उसके बगैर कंप्लीट ना होगा। तो ये वो एक छुआरा वाला ट्रैक वो है। भी मुझे देखिए लास्ट टाइम इन्होंने काट दिया था। नादिया आप वो एग्जांपल आप देते हैं, जब शादी हॉल में जाते हैं तो एक गुब्बारा जो होता है ना गैस वाला, वो कोने में शादी हॉल में ऊपर लगा हुआ होता है, किसी बच्चे के हाथ से निकल जाता है। वो पूरी शादी का पार्ट तो होता है, लेकिन वो बस वहीं पे रहता है। हाँ, वो हल्का हल्का इधर ही आसपास पंखे की आवाज़ से चलता रहता है। तो ये ट्रैक ना, ये वो गुब्बारा है, ठीक है, जो बस छत पे लगा हुआ है, जिसका कहानी से नीचे के कोई ताल्लुक नहीं। कैसे हो सकता है कि आपके ट्रैक के मुझे 30 सीनों और 30 कमरे में मम्मी के साथ हों? अच्छा, उसमें साथ में जिक्र बहुत लोगों का है, आप ये ना समझे कि देयर अलोन। आलिया भी है, मदिहा भी है, 4-5 और भी औरतें हैं, वो कहाँ हैं? आज तक कभी नहीं आई। मुझे अभी पता चला इसकी बेटियां भी हैं। किसकी? ये सबकी बहनें भी हैं, आलिया और 2-3 और, जो कह रही मम्मी को आ जाओ हमारे पास आके रहो। तो मैं तो आलिया के पास जाऊंगी, सुमेरा के पास जाऊंगी, सुनीला के पास जाऊंगी, नाम नहीं पता, आलिया का मुझे याद है। तो इतनी बड़ी फैमिली है, वेयर आर दे? All married in their own homes happily. तो फैमिली ये लोडेड है, ये नहीं है कि अकेले हैं, और भी बहनें हैं इसकी, और मदिया भी है, और मदिया के साथ उसकी मम्मी भी है, लेकिन ये कभी दिखाई नहीं गए। ये सिर्फ सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। तो ये एक अजीब सा ट्रैक है जो कि मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आगे शायद कभी बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है राइटर ने, इसको एंड में आएगा। बहुत म्यारी कुछ लाइंस थी, उस पर ज़रा जिक्र करें। सीरियस बातें हो गई हैं। एक फुप्पो थी शादी में, एक फुप्पो थी जो रेहाम की तारीफ कर रही है कि देखो बाप जो है माँ का रोल नहीं अदा कर सकता, माँ जो है बाप का रोल प्ले कर सकती है। तुमने कल बिल्कुल टीटी की कमी महसूस नहीं होने दी, शाबाश रेहाम। फिर टीटी आया, टीटी कहाँ थे तुम, सब तुम्हारा पूछ रहे थे, किधर थे तुम, सब मिस कर रहे थे, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई, कहाँ थे वे? फुप्पो देखो कैसे पलटी है, कैसे पलट गई। अभी रेहाम को अलग मक्खन लगा, इसका मतलब है ये झूठे होते हैं सारे रिश्तेदार। उसको अलग मक्खन लगा रही है, इसको अलग मक्खन लगा रही है। और रेहाम के सामने बात बना रही है। हाँ, रेहाम के सामने। अरे भाई वो मैं कह रही थी कहाँ थे तुम, सब मिस कर रहे थे, सब तुम्हारा पूछ रहे थे, और ये कह रही तुमने कल टीटी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी, और पलट गई। वेरी वेरी स्ट्रेंज। उसके बाद मूसा ने कहा अपनी फियांसी को कि सुनो, ये तो मैं बात बता रहा हूँ जो कि झूठ है,
हम बैंकरप्ट हो गए, तुमने घर जाके किसी को नहीं बताना। तो कहती क्यों, ये मैं बात मम्मी डैडी से कैसे छुपा सकती हूँ, बताओ तुम कैसे। तो उसने कहा देखो शादी कर रही हो, कुछ बातें पर्सनल रखना सीखो। ये कह दिया उसने। अगले सीन में बता रही है मम्मी डैडी ये हो गया, उधर उससे वादा करके आई है नहीं बताऊंगी, कुछ बातें पर्सनल रखो। रानी का उसने कहा मम्मी डैडी देख लें जो भी आप फैसला करें, हाँ ही करूँगी मैं, मेरा फैसला आपको पता है। लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया, मुझे भी समझ नहीं आई। वो एक अलग कहानी है। सबसे ज़बरदस्त इस वक्त जिस कैरेक्टर से आपको डरना चाहिए वो है अदनान जिलानी, क्योंकि जो वो फटा है फटना चाहिए था। वो देख रहा है मेहंदी, पहले कह रहा है लड़की का बाप हूँ क्या करूँ, उसके बाद सब सवाल कर रहे हैं और वो एम्बेरस हो रहा है और वो कह रहा है मेरी इंसल्ट हुई है। सही कह रहे हैं, इंसल्ट हुई है उसकी। और जो वो गुस्से में एंड में मेहंदी वाली रात में आया, जब वो कमरे से निकला मैंने कहा ये गया है, सीधा टीटी के घर गया। मैं कहा बाथरूम गया था, वो कहीं नहीं गया। और रेहाम जो अगले दिन फिर वहीं था। और रेहाम जो अपने मामू को लेके आई थी लाल कपड़ों में, ये मेरे मामू। उसने कहा कोई तो रिलेटिव हो, ये मेरे मामू, और कोई नहीं आया हमारे साथ, सॉरी। इतने लाल कपड़ों वो में। भी सजीर गेस्ट अपीयरेंस कर रहा है ना उसमें। हाँ बहुत शौक रंग के कपड़े अच्छा, पहन बड़ा के आए प्यारी थे। प्यारी क्लाइंट थे अदनान जिलानी की, लग रहा है साइलेंट एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं हम। बहुत प्यारी लाइन थी। हाँ, बड़े परेशान है, कह रहा है बीवी से, कहते हैं मुझे लग रहा है हम कोई साइलेंट एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं। ये कौन सा जॉनरा है? बेडरूम में जब जी ये बेड में थे। ये जॉनरा कौन सा मूवी का है? ये साइलेंट एडवेंचर क्या होता है? साइलेंट एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं। और गुस्से में इतना जबरदस्त, लेकिन जब वो उठा है ना गया है, मैंने कहा ये कहाँ गया? बहुत शेडी फिल्म लगी है। नहीं, उसके बाद उसको जान में पक्का कहता है बस मुझसे नहीं हो रहा, ये बहाना बना रही है, वो बात नहीं कर रही, वो फोन नहीं उठा रहा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ गया? और फिर बारात हो गई। नहीं, ड्रेसिंग रूम में गया, मैं कपड़े चेंज करके आ गया, नहीं सो तो गया। अच्छा, इतने मैंने कहा कल तो या बारात या तो आएगी। इनो पी के सो गया, कुछ पी रहा होगा। पेट की तेजाबियत दूर करे, पी ले कुछ, उसके बाद वो ठीक हो गया, आगे सो गया। कल देखेंगे, कल तो फिर भी नहीं आ रहा। अच्छा, उस सीन के बाद मुझे लगा कि बारात नहीं आएगी, बारात में बहुत बड़ा तमाशा होगा, लेकिन वो बारात आई और वो मोबाइल में बैठती नहीं, थी। लेकिन उसने कहा है ना कि जब तक टीटी नहीं आएगा तो हम इंतजार करेंगे। हाँ। तो बारात तो वो पूरी देख रहा था। कौन? नहीं, नहीं। नहीं नहीं, वो तो जब Father-in-law। घर से निकल रहे थे। मैं सोची थी रेहाम, वो देख रहा था। रेहाम वैसे अगर हमें शादी पे बुला लेती ना, किसी ने सवाल ही नहीं करना था। कितना मजा था, हम तीनों चिल्लाते स्नैनी के। कभी आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो, घोस्टबस्टर्स हमें बुलाएं, हम आ जाएंगे, हम लोगों का मुंह ऐसे बंद कर देंगे ना, सबका ध्यान हमारी तरफ होना है। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि दूल्हे का बाप कहाँ है, दूल्हे की माँ कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है। Just call us. कंफ्यूज मैं बता रही हूँ सच्ची, मसला ही खत्म हो जाता, हमें बुला लेता डायरेक्टर। बेहतरीन होता। बड़ी प्यारी लाइन थी, जो प्यार की मार से ना समझे फिर वो वक्त की मार से समझता है। सीरियस हो जाओ, ज़्यादा मजाक ना करो। तो ये लाइन टीटी की बहुत अच्छी थी। और साथ में एक बड़ी गहरी लाइन है कि मेरा खौफ ख़त्म हो गया। यही बात होती है जब दूसरी शादी या जब बंदा छुपा के कुछ करता है, खौफ ही होता है जो कि उसको लेके चल रहा होता है, वो बैलेंस रखेगा। जब वो खौफ ख़त्म ना, कि पता चल गया अब मुझे उनसे डर ही कोई नहीं, फिर वो खुल के गेम खेल रहा है, कह रहा है पता चल जाए, पता दे, कुछ नहीं, बिल्कुल उसको डर ही नहीं, रिश्ता ख़राब हो, डजंट केयर। तो बात असल में हम राइटर के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, नमस और वो जो लाइंस उसने राइटर, बाद में डायरेक्टर। मासूम, हम राइटर के ना, मासूमा की भी एंड में लाइंस, उसका भी अब समझ आ रहा है कि थोड़ा वो मिस्ट्री है कि ये क्या चाह रही है, ये इसको मारना चाह रही है या ये क्या, वो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। शी इज अ ग्रीडी वुमन, She's a- स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी वुमन एंड लस्टफुल मैन। तो उसी रवायत को कायम रखते हुए 9 फॉर जंजील आसिफ। जंजील आपको पता है, सब समझ रही हैं आप सब। ओके जी, पब्लिक की बात पहले की जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 हुए हैं, और बिस्मिल से आए हैं 2,507। 13% बनते हैं, 1.3 मिले हैं जंजील आसिम शाह को। अब बात करी जाए डायरेक्शन की, और अतीका जी के हालिया डायरेक्टर एहसन तालिश। अच्छा, उस सेट पे कभी बात करते हैं आप? आपने कहा था लास्ट टाइम आजकल शूट नहीं चल रही हमारी ना, अभी उसके मैं बाद मुलाकात हुई rejoin जब से कर आप रही बिस्मिल का कर रही हैं, नहीं हुई है तो उस पे आपने क्या उनको शिकवा तो नहीं किया? भी नहीं होती वहाँ भी, इससे ज़्यादा रौनक होती है। उनके सारे रिलेटिव यूएस रहते हैं ना, तो यहाँ पे वो जी अकेले हैं। जी, लेकिन वो सैड शादी तो फंक्शन तो इनका था, और टीटी ने क्या आके ऐसे मतलब तहलका मचा देना था, खुद भी रौनक नहीं, कर फुल सकते डांस थे। हुआ था, क्या बात कर हाँ, रही वो हैं आप? उसके बाद हुआ, लेकिन माँ जो इतनी कह रही है ना, इतनी सैड शादी है, इतनी बेरौनक शादी है, बेरौनक, तो भाई टीटी को निकाल दो, बाकी तो सब लोग थे ना, आपकी तरफ क्यों नहीं अल्लाह गुल्ला हुआ रस्में हुई हैं?
तो कुछ आप भी एसएमडी स्क्रीन पीछे लगाते थे, को पटाखे होते तो शॉर्ट ही लगा देते। मैंने वो कमेंट किया ये क्यों, तो खुद उन्होंने सैड वेडिंग की भी है। तो आई थिंक स्ट्रेस है, टेंशन है पूरे उसमें माहौल में। तो दीज 2 एपिसोड्स एहसन तालिश में आपको बताऊँ इतनी फीलिंग थी ना, जब एक फीलिंग होती है ना ड्रामे में कि इमोशंस तो किसी चीज़ पे नज़र नहीं जाती कि पीछे बैकग्राउंड में क्या है, सीनरी क्या है, लोकेशन क्या है, कि हमारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपके कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस पे है। जिस तरह बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ इन एपिसोड्स में जो थे ना म्यूट सीन्स और एक्सप्रेशंस, जैसे नुमान लेटा हुआ है तो उसके बाद वो आके उसको देखती है, चली जाती है, आँख नहीं खोलता, थोड़ी देर बाद खोलता है, फिर हम का ऐसे हाथ जोड़ना, आए मैंने कहा यार क्या बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड था इसमें, आके हाथ जोड़ लिए बेटे की खुशी के लिए। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था, वो भी ज़रा रुलाने वाला ही था। तो these 2 episodes किसने हाथ जोड़ा? रेहान जो आके बिस्तर पे मुझे बिस्तर पे लेटा हुआ था, कहती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी बेटे की खुशी के लिए। तो इतना खूबसूरत, मैं कहती हूँ ना, माँ के जज्बात बेटे के लिए, फिर आप बाद में बाप की एक एक्सट्रीम हेट्रेट और फिर उसका एकदम फ्लिप होना। तो ये मुझे लगता है कि ये इमोशनली बहुत चैलेंजिंग एपिसोड्स थे और एहसन तालिश ने बहुत अच्छे शूट किए, क्योंकि अच्छा शूट किया तो हमें फील हुआ ना, सीधी बात है। 9 वेरी गुड। 9 और अब वो OST देखो कितना सही बैठ रहे हैं कि दिले नादान ये किसी की नहीं सुनता, मसला ये है। और जब आग लगती है तो फिर धुआं भी हो। बेटे थोड़ा सा रिएक्शन देके बाद में बाप की साइड पे ही हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, माल उनके पास है। ये बड़ा रेयर होता है जो इस ड्रामे में दिखाया है कि बेटा माँ की साइड पे और सब कुछ छोड़ने को तैयार है कि माँ के साथ ज़्यादती हुई है, ना पैसा ना पोजीशन। हालांकि ऐसे होता नहीं, ऐसे में बड़े बड़े बेटे जो हैं बाप के तरफ चले जाते हैं। तो गुड मैसेज। और ये जो माँ को साथ रखा हुआ इसने हर चीज़ में कि दुबई भी जाएंगे साथ जाएंगे, और उसको बड़ा हिट करता है। एक लाइन भी है वहाँ उसकी कि मैं इस औरत के सामने कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। टीटी कहता औरत नहीं, माँ है तुम्हारी। कहाँ से माँ हो गई यार, मतलब उसको जहर लग रही है, वो कह रहा है उसको वो ना समझो तो तुम उसको माँ का दर्जा दे दो डायरेक्ट। ये एक बड़ी अजीब बात होती है कि यार आप तो उसको तुम्हारा पार्टनर नहीं वो समझ रहा, रिश्ते में तुम्हारी माँ लगते हैं, नाम है मासूमा। तो मासूमा को खुद नहीं अच्छा लगेगा कि ये हमारा एज डिफरेंस ही नहीं तो क्यों ये मुझे माँ समझी। सॉरी, पहले तो मैंने यहाँ लाइन मारी थी, तो मैं पहले इधर जा रही थी, वो तो नो लिफ्ट मिली, तो उसके बाद मैं आपकी तरफ आई हूँ। तो सवेरा का अमेजिंग काम, मुझे उसके एक्सप्रेशंस, उसका हाथ जोड़ने वाला सीन तो बहुत ही मेरे लिए कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था। द एम्बेरसमेंट और ये कि अभी आ रहे हैं, हर बात ना को बहाना सोचती है कि वो ऑफिस चले गए, अरे वो तो थोड़ा सा यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, अब शी इज़ रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। और फिर एक जगह ये भी कहती है कि काफ़ी है अगर मूसा की माँ ही उसके साथ आ गई है। अब जो है ना जहाँ आके ड्रामा रुका है, इधर होने वाला है कोई बहुत बड़ा पंगा शादी में, क्योंकि फ़ोन ले लिया मासूमा ने। हाँ। कुछ ऐसा होगा विच आई थिंक कि ये फ़ोन करेगी, फ़ोन पे वो एक्सेसिबल होगा नहीं और शादी पे पड़ने वाला है फड्डा। तो अगली किस्त में देखिएगा। सवेरा योर 10। ऑडियंस अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 4,346। 18% बनते हैं 1.8। गुड 10 थ्रूआउट, वेरी नाइस। आप बात करिए नुमान इजाज की। ठीक है जी। अच्छा, नहीं तो नुमान हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। नुमान को एक्टिंग आ गई है। मुबारक हो नुमान इजाज। तो मुझे छींक आ गई इस बात। हाँ, ठीक ही आ गई, बस भी कर दो। नहीं, मेरा मतलब है कि ही इज़ गोइंग टू किल मी, बट एनीवे, तो मेरा मतलब नुमान एक्टिंग आ गई है आपको। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, गुड जॉब, वेरी एक्सप्रेसिव। यू मेड नादिया खान क्राई, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मेरा मतलब उसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ। नादिया खान कराएंगे, नादिया खान रो गई हैं। नुमान इजाज मेड नादिया खान क्राई, दैट्स द लाइन फॉर दिस है। सामने ला गया टाइटल, है ना, ये आपका वायरल टाइटल। यस, वायरल। सोशल मीडिया टीम ख्वाब में भी आ रहे हैं मेरे।